फ्रॉम के सीजन 4 का एपिसोड 1 आया है और इस वीडियो के बनते बनते प्रोबेबली एपिसोड 2 भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता है। तो आज हम इसके एपिसोड 1 में उठने वाले सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके मेकर्स तो पूरे शो के सवालों के जवाब देंगे नहीं जब तक इसके 10-15 सीजन ना आ जाए, तो खुद ही करना पड़ेगा ना। लेकिन उससे पहले कुछ पर्सनल बात करते हैं। देखो, एक तो ये शो ऐसा है, ऊपर से ये जो कैटेगरी है मिस्ट्री वाली, इसके ऊपर जितनी बात करें कम ही कम है। इसलिए तुम्हारे जो भी सवाल या थ्योरीज है वो कमेंट करना, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इसके जो प्रोड्यूसर्स या मेकर्स हैं, इनका एक और शो है द लॉस्ट नाम से। तुम में से बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा, पर मैंने नहीं देखा। हाँ, ये मैंने नहीं देखा। इसलिए जब मैंने फ्रॉम का सीजन 1 देखा था तो मुझे ये इतना इंगेजिंग लगा था कि मैंने पूरा सीजन खत्म कर दिया। पर ये इतना मिस्टीरियस था कि मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आ चुके थे, इसलिए मैंने उन सवालों का जवाब पाने के लिए तीनों सीजन देख डाले। पर मुझे बीच में ही समझ आ गया था कि इसके सवालों के जवाब इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाले। I mean, इसके हर सीजन में सवाल और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके हर एपिसोड में 4-5 सवाल और बढ़ जाते हैं। सीजन 2 के एंड में ही मेरे पास 50 से ज्यादा सवाल हो गए थे, और वो भी लिखने पड़ रहे हैं। इतना सब कुछ याद थोड़ी रहेगा। और मुझे पता है ये सब तुमने भी फील किया होगा। सिर्फ सीजन 3 के एंड में ही इन्होंने एक बिग रिवील किया था, जो इस पूरे शो का प्लॉट भी है, और वो है इन बच्चों को बचाना। ये लोग हजारों सालों से अपने हर जन्म में इस जगह पर आकर इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। और ये भी इन्होंने सिर्फ बताया था, दिखाया नहीं। इन्होंने सिर्फ ये दिखाया था कि विक्टर की मॉम के साथ क्या हुआ था। तो अब तक तुम्हारा पिछले सीजन का थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया होगा। तो चलो अब सीजन 4 के एपिसोड 1 के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पिछले सीजन में जो एक डाउट रह गया था कि जिम मरा है या नहीं, उसको ये लोग स्टार्टिंग में ही क्लियरली मरते हुए दिखा देते हैं, वो भी जूली के सामने ही। लेकिन अगले सीन में जब टैबेथा जूली के पास जाती है तो वो उससे पूछती है कि जिम कहाँ है। तो इस सीन में बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जूली ने तो जिम को अपने सामने मरते हुए देखा था, तो ये इससे क्यों पूछ रही है, या इसे याद क्यों नहीं है। तो देखो, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, ये वो जूली है ही नहीं। ये फ्यूचर से आई है स्टोरी ट्रेवल करके, जैसा हमें पिछले सीजन में ही दिखा दिया था। और इस वाली जूली को जो प्रेजेंट में है, इसे अभी तक पता ही नहीं है कि जिम मर चुका है। और जब इसे ये बात पता चलेगी तब ये आगे के एपिसोड में यानी फ्यूचर में से पास्ट में जाएगी जिम को बचाने के लिए। और सैडली मुझे लगता है कि ये फिर भी जिम को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि पहले ईथन ने और अब मैन इन येलो ने भी बोला है कि वो स्टोरी ट्रेवल तो कर सकती है, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद भी मुझे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं तो चेंज कर देगी। लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि जूली ने अब तक जितनी बार भी ट्रेवल किया है, उसने सिर्फ पास्ट में ट्रेवल किया है। और ऐसा बहुत कम होता है कि पास्ट में कुछ बदलने से फ्यूचर भी बदल जाए। पर अगर ये जगह ऐसे ही काम करती है तो जूली कुछ ना कुछ तो बदल ही देगी। फिर इसमें 2 और नए लोगों की एंट्री होती है, और ये सीन बहुत इंटेंस था। ऊपर से ये लड़की जिस तरह से एक्ट कर रही थी, उससे और ज्यादा टेंशन बिल्ड हो रहा था। और फिर इसकी सिचुएशन ही ऐसी थी कि ये यहाँ तक फंस गई थी। मुझे लगा ये शोर मचाती हुई हिल हिल के खुद ही ना मर जाए कहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। और कुछ खास था भी नहीं इस एपिसोड में। लेकिन जब इसके एंड में ये रिवील किया कि ये लड़की ही मैन इन येलो वाला मॉन्स्टर है, तो वो सच में शॉकिंग था भाई। और फिर मैंने इस पूरी सिचुएशन को दोबारा से सोचा, यही साला लड़की बन के इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था। इसके पास अंडमन लेवल की पावर है, ये दिन में बाहर निकल सकता है, ये तालिस्म को छू लेता है, और ये किसी का भी सेफ शिफ्ट कर सकता है, यानी किसी का भी रूप ले सकता है। इसके ट्रेलर में भी एक सीन था जहां जिम ईथन से मिलता है, और इस सीजन के स्टार्टिंग में ही जिम को मरते हुए दिखा दिया, तो आगे चलकर यही जिम का रूप ले सकता है। पर अगर वो स्टोरी को चेंज
करने वाली थ्योरी सही हो गई तो हो सकता है ये जिम ही हो। एंड आई होप ये मैन इन येलो ना हो, नहीं तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे कैनी के लिए डर लग रहा है, क्योंकि अभी ये कैनी के साथ है, कहीं ये कैनी को ना मार दे। कैनी फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है यार, वो नहीं मरना चाहिए। एक आखिरी बात, मैन इन येलो 2 बार बोलता है कि अब जो होने वाला है वो उसका फेवरेट पार्ट है, तो उसका फेवरेट पार्ट ये होगा कि वो इन सबको मैनिपुलेट करेगा और ये एक दूसरे को ही मारने लगेंगे, और एंड में जो 1-2 लोग बच जाएंगे उन्हें ये खुद मार देगा या इन सबको ही ये खुद मार देगा। और विक्टर ने बताया था कि पहले भी एक रात में ही सबके सब मर गए थे, तो उन सबको मारने के पीछे भी मैन इन येलो का ही हाथ होगा। तुम लोगों को ये थ्योरी सही लग रही है या नहीं, ये कमेंट में बताना। और ऐसे और भी ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।